हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। मतलब मेटामास्क जो एक वॉलेट है उसने यहाँ पर अनाउंस किया है कि अब आप मेटामास्क को यूज़ करके सीधे यूपीआई से और आईएमपीएस से ऐसी के ऐसी क्रिप्टो को जो है आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। लेकिन यूपीआई को लेके फॉरेन कंपनीज़ और जब भी वो क्रिप्टो बाय करने के लिए यूपीआई का इंटीग्रेशन करते हैं, थोड़ा सा उसका रिकॉर्ड जो है आरबीआई की तरफ से इतना अच्छा यहाँ पर आ नहीं है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे, आज यहाँ पर मेटामास्क ने अनाउंस किया, We are thrilled to announce that we are joining forces with on-ramp money to empower MetaMask users in India. You can now access UPI IMPS for cheaper, faster and more efficient payments. तो एक वीडियो भी है जो उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस। नॉर्मली अगर आप अपने मेटामास्क को ओपन करते हो तो आपको ये बाय का बटन जो है वो यहाँ पर दिखता है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, एक बार ये यूपीआई का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो फिर आपको यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिखेगा। तो आप उसके ऊपर आई थिंक बेसिकली क्लिक कर सकते हो। अच्छा, आईएमपीएस का भी है। यूपीआई आईएमपीएस जो है वो दोनों मेथड जो है यहाँ पर दिख जाएंगे आपको ऐसे, लाइक दिस। पीछे गया जो भी, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्क्रीन जो है ये यहाँ पर आ जाएगी, जहाँ पर बेसिकली आपको जो भी क्रिप्टो बाय करनी है आप सिंपल तरीके से सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। नेटवर्क भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पर, एंड जितने अमाउंट का आपको यहाँ पर बाय करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद जो कोड्स है उसको आप फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के बाद जो आपको कोड्स जो है, प्राइस जो है सही लगती है, तो आप यहाँ पर बाय विद ऑन रैम्प मनी कर सकते हो, जहाँ पर ऑन रैम्प की तरफ से वो आपका नंबर मांगेंगे और ओटीपी सेंड करेंगे, जो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। एक बार ओटीपी आपने वेरीफाई कर लिया तो आई थिंक उसके बाद ये प्रोसीड का बटन बोल रहे हैं कि प्रोसीड क्लिक करना पड़ेगा आपको। एंड फिर उसके बाद ये यूपीआई की डिटेल्स देंगे, भाई इस यूपीआई पे आप मनी जो है यहाँ पर सेंड करिए। तो आप अपना यूपीआई की एप्लीकेशन ओपन करके वो मनी जो है सेंड कर सकते हैं, एंड फिर नीचे मार्क कर सकते हैं आई हैव मेड द पेमेंट, आई हैव पेड बेसिकली। वो भी क्लिक कर सकते हैं नीचे जब बटन आ जाएगा। एंड आई थिंक उसके बाद फिर ये चेक करेंगे ऑन रैम्प के साथ, चेक करने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं है। वो कन्वर्जन बैक एंड पे यहाँ पर हो जाएगा, एंड उसके बाद फाइनली जो है आपकी परचेज यहाँ पर प्रोसेस हो जानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि परचेजिंग, प्रोसेसिंग, एंड फिर उसके बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आई थिंक पॉसिबली यहाँ पर ये हो गया है। तो बेसिकली इस तरह से इनका ये बोलना है कि आप जो है मेटामास्क को यूज़ करके यहाँ पर क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं यूपीआई और आईएमपीएस को यूज़ करके। आई डोंट नो सेल का यहाँ पर ऑप्शन है कि नहीं है, सिर्फ बाय का ही है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इन्होंने ऑन रैम्प को यूज़ किया। अब ऑन रैम्प को देखते हैं कि ऑन रैम्प है क्या। तो ऑन रैम्प एक रिलेटिवली नई कंपनी है जो जुलाई 2022 के अंदर स्टार्ट हुई है, एंड आई थिंक इनका बेसिकली ये इनका एम यही है कि फिएट टू वेब3 मनी के अंदर कन्वर्जन, मतलब फिएट करेंसीज को यूपीआई के अंदर, यूपीआई एमपीएस को यूज़ करके क्रिप्टो को बाय करने के लिए ये सर्विसेज जो हैं यहाँ पर बना रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो चालू करी हैं यहाँ पर करना। थोड़ा सा मैंने ऑन रैम्प को देखा कि इनकी टीम कौन है या क्या है, तो उसका तो इतना आइडिया मेरे को अभी नहीं मिला, आई विल चेक मोर। लेकिन इनका कहीं ना कहीं BitBNS से थोड़ा लिंक है, या तो उन्होंने फंडिंग करी होगी या उनकी टीम में से कोई लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है। एंड दिस इज़ अ इंडियन ऑन रैम्प एप्लीकेशन, वी विल सी दैट। बट इस चीज़ को लेके मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो फिएट टू क्रिप्टो वाली चीज़ निकाली है ना, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई पहले कर नहीं रहा था। बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई नो, आई हैव सीन देयर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु आर वर्किंग कि फिएट टू क्रिप्टो आप यहाँ पर चीज़ों को कर पाओ, और वो करना इतना हार्ड नहीं है, दैट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे ब्रांड काम कर रहे हैं, विच इज़ इन अ वे गुड। लेकिन चक्कर यहाँ पर ये है कि आरबीआई की तरफ से जो चीज़ें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर इलीगल तरीके से क्रिप्टो जो बाहर सेंड किया जा सकता है। एंड उसी को लेके अगर आप देखोगे, आरबीआई ने यहाँ पर रिसेंटली जब इन अ वे देखो, ये तो चलो मेटामास्क की बात हो गई, जब सिर्फ कॉइनबेस इतना वेल नोन एक्सचेंज यहाँ पर आया था और उसने यूपीआई का अनाउंसमेंट कर दिया था, तो मतलब इंस्टेंटली एनपीसीआई ने स्टेटमेंट डाल दी कि ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिप्टो को लेके हम कोई चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद कॉइनबेस को अपना सस्पेंड करना पड़ा, पूरा ऑपरेशन यूपीआई का, इंडिया का लॉन्च भी उनको बंद करना पड़ा, और वो यहाँ से वापस चले गए। और उन्होंने बाद में बोला कि आरबीआई के प्रेशर के कारण, इनफॉर्मल प्रेशर के कारण हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो यहाँ पर जब अब ये ऑन रैम्प जो है इन्होंने जो ये लॉन्च किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी कंपनी जो है जुलाई 2020 पे आई है। तो इन्होंने अभी जो ये लॉन्च किया है,
ये डेफिनेटली अभी क्योंकि नई कंपनी है तो इतना रडार पे नहीं होगी, लेकिन अब मेटामास्क के साथ इन्होंने काम कर लिया तो आई एम नॉट श्योर ये आगे सर्विस जो है चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे यूपीआई और क्रिप्टो की बात आती है तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। क्या यहाँ पर मतलब मेटामास्क में आप केवाईसी करोगे, क्या आपको केवाईसी यहाँ पर करनी पड़ेगी? अगर केवाईसी ऑन रैम्प पे आपको अलग से जाके करनी पड़ेगी तो फिर उसका सेंस क्या हो, लोग फिर यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है उसी को यूज़ करेंगे। प्लस साथ में अगर मेटामास्क के ऊपर डायरेक्टली लोगों को यूज़ भी करना है तो प्राइस डिफरेंस भी ऐसा होना चाहिए जो इंडियन एक्सचेंजेस से यहाँ पर मैच करे। एंड सबसे बड़ी चीज़ वो केवाईसी वाली है कि केवाईसी क्या प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो आप मेटामास्क में ये फीचर दे रहे हो कि आप सीधे ऑन रैम्प को यूज़ करके मेटामास्क पे क्रिप्टो बाय कर सकते हो, तो क्रिप्टो को कहीं पर भी सेंड कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली वजीरेक्स वाला केस हुआ था लोन ऐप्स को लेके, जहाँ पर कितना क्रिप्टो बाहर जो है इंडिया से बाहर लॉन्डर करके बाहर भेजा गया था, उसको लेके इतनी बड़ी स्क्रूटनी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो ये तो बहुत अच्छा एक टूल लोगों के लिए बन जाएगा, जहाँ पर जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पर इंडियन रुपी जो है सीधा मेटामास्क में डालेंगे और मेटामास्क से लेके कहीं पर भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इन अ वे कहीं ना कहीं बन सकती है, जो आई थिंक पॉसिबली इंडस्ट्री के अगेंस्ट में ब्लो आउट यहाँ पर नहीं हो जाए। तो उसको लेके भी केवाईसी वगैरह जो है उसको लेके वी हैव नो आइडिया कि किस तरह से वो करते हैं। लेट्स होप कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान करके अच्छे से सब कुछ किया ताकि रेगुलेटर्स की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं आए कि कुछ वापस जैसा कॉइनबेस वाला हुआ था, कॉइनबेस के टाइम पे हुआ ही था। बेचारे इंडियन एक्सचेंजेस तो अपने चुपचाप बैठे, अब तो चुपचाप बैठ के काम कर रहे हैं क्योंकि आज के डेट में उनको कोई बैंकिंग सर्विस नहीं देता। उनको बैंकिंग सर्विस सिर्फ इस शर्त पे मिलती है कि तुम क्रिप्टो के विड्रॉल बंद रखोगे। ये इसलिए कुछ विड्रॉल्स जो है ना एक्सचेंजेस ने बंद कर रखे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं वो भी बेचारे रोते धोते काम करते हैं क्योंकि उनको मिलती नहीं है सर्विस। तो बेचारे बैठे हुए। कॉइनबेस आया एक झटके में बोला भाई यूपीआई पे अपन तो दे देंगे तुमको, क्रिप्टो में सारे बाय बाय सब कर लोगे तुम। फटाफट वो प्रेशर हुआ आरबीआई की तरफ से, जो भी चीज़ हुई सब कुछ बंद हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर जो इंडियन एक्सचेंजेस थे उनकी भी सर्विसेज बंद कर दी बैंक ने। तो इंडियन सर्विसेज मतलब जो थे बेचारे रो रहे थे कि कॉइनबेस तो गया जो करके गया, जल हम यहाँ पर गए, हमारी हालत खराब हो गई। तो यहाँ पर इस चीज़ के चक्कर में आई होप ढंग से प्लान कर रखा हो, ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ हो जाए तो बाद में जैसा भी टर्न आउट होता है, ये रोल बैक होता है जो भी होता है, या फिर अगर अच्छे सक्सेसफुल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो ऐसा नहीं हो बेचारे इंडियन एक्सचेंज फिर से किसी प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पर फंस जाए। तो ये है मतलब आई थिंक ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी विच आई वांटेड टू शेयर। लेट्स सी ये चीज़ें जो है आगे किस तरह से प्ले आउट करती है, क्योंकि बाहर की कंपनीज को इतना नहीं पता इंडिया के रेगुलेशंस के बारे में, उनको आज तक ढंग से डिटेल्स भी नहीं पता है क्या रेगुलेशन चल रही है, क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तरीका डिफरेंट है चीज़ें होने का और बाहर की कंट्रीज़ में चीज़ें करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट लेट्स सी चीज़ें जो है आगे किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, क्या लगता है आपको? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड आई एम सॉरी थोड़ा सा आपको वीडियो कट रहा होगा क्योंकि आई एम फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज कंप्यूटर के अंदर, लेकिन स्टिल कितने भी टेक्निकल इश्यू वीडियो तो आना ही चाहिए, तो इसलिए वीडियो यहाँ पर है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।